क्योंकि हमें सिर्फ वॉल्यूम की बातें करनी है, ठीक है। तो हमने पहली क्लास में भी हालांकि फॉर्मूले ये देख लिए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताओ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नहीं क्यूब से पहले सबसे पहले क्यूबॉइड लिखूं बल्कि मैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओ क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलो, अब कितना होता है, ए क्यूब, या मैं कहूँ साइड का क्यूब। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताओ क्या हुआ करता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, बताइए कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और 6th नंबर पर आता है स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद रखो। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो फिर बड़े आसानी से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है सॉलिड का और उनके वॉल्यूम के फॉर्मूले पुट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज कौन सी है बोलिए, 12.2। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. ध्यान दीजिए सिर्फ बोर्ड पर। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर प्यारे बच्चों है कोन। ऐसा एक टॉय बनाया गया और ये जो कोन है और ये जो हेमिस्फीयर है, इन दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने कहा इस कोन की जो हाइट है वो इनकी रेडियस के इक्वल है, तो यानी कि हाइट भी कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस टॉय का हमें, इस सॉलिड का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस किस के इक्वल होगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में रेडियस तो सेम ही है ना, तो इनको चलो या तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई के टर्म में निकालना है इसलिए पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, बट रेडियस की वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, 1 है और हाइट की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, वैसे तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2/3 पाई तो ये बचा और 1/3 पाई ये बचा, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3, और ऊपर 2 पाई और 1 पाई मिलकर कितना पाई, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, पाई। क्या निकाल रहे हो, तो आंसर किस में लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिगर बनाना समझ में आ गया। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा लो, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल आसान है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। फॉर्मूले पता होने चाहिए, याद हो अगर अच्छे से तो वैल्यू पुट करना आसान है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए आप।
Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the in the model of the Rachel made. Assume that the outer and inner dimension of the model is being nearly the same. देखो, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones at its end. एक मॉडल बनाया रिचेल ने, कैसा मॉडल? तो आंसर है बीच में तो सिलेंड्रिकल शेप था, ठीक है। ओके, और क्या था? और ये क्या बना रहे थे? सेट लाइक ए सिलेंडर, और उसके एंड पर क्या था? कोन था, ठीक है। इस वाले एंड पर भी एक कोन था, इस वाले एंड पर भी एक कोन था, और ये सारे डायमेंशन मतलब सारी चीजें सेम थी, मतलब ये रेडियस सेम थी दोनों के लिए, कोन के लिए और सिलेंडर के लिए। कितनी? तो उसने बोला द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने बोला एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये ठीक है। ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल कितना है? और 2 इधर और 2 इधर, निकाल दो, 4 निकाल दो। 12 में से क्या 4 कितना? 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर के लिए बच गई हाइट, ठीक है। यहां तक ठीक है, सब कुछ आ गया अब हमारे पास। देखो, कोन की रेडियस है हमारे पास, हाइट है। सिलेंडर के लिए रेडियस है, हाइट है, ठीक है। अब इस जो ये मॉडल है उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो आंसर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, ठीक है। वो मैं यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल रहा होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। चाहो तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन लिखो या 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन लिखो, एक ही बातें हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए कितना होता है? πr² होगा करता है, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए 1/3 पाई। रेडियस सेम है इसलिए रेडियस आर से ही, कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, बट हाइट अलग रही होगी तो उसको स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ अपने फिगर में भी, बोर्ड एग्जाम में भी मैं ऐसे दिखा दूंगा, स्मॉल एच ये हैं और कैपिटल एच ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। कैसे? पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी लूँ? 3/2। 1.5 की जगह थोड़ी देर के लिए 3/2 लिख रहा हूँ, कैसे कैलकुलेशन आसान हो जाए। हाइट कितनी? 8। 2 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस बताइए 3/2, और हाइट कितनी? 2। सब कुछ ठीक लिख दिया। अब बताओ कैलकुलेशन में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन का ही खेल है सारा। कॉन्सेप्ट कुछ बहुत खास नहीं होता है, बस कैलकुलेशन ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक है। सबसे पहले कॉमन बताओ क्या है? 22/7, 3/2 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, उसको मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। ये आ गया कॉमन। अब बचा क्या? यहाँ 8 बचा हुआ है, अच्छा, और 2 बच गया है, नीचे 3 बच गया है, 22/7 चला गया, ये चला गया, एक 2 ये बच गया है, तो यहाँ बेसिकली ऊपर 4 बच गया है ना।
ऐसे एक 8 ये बच गया, ये 2 इंटू 2 4 और ये नीचे वाला 3। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना शुरू करिए। 2 से ये कैंसिल, 11 इंटू 9 कितना 99, और नीचे अभी फ़िलहाल इसको ऐसे लिखता हूँ, देखता हूँ कुछ कैंसिल होगा तो। और ये क्वांटिटी सॉल्व कराइए, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28/3। ठीक है, अब 3 से ये काट देता हूँ, 7 से ये काट देता हूँ, ठीक है, 2 से ये काट देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये उसके मॉडल का वॉल्यूम रहा होगा, है ना। तो देखो कैलकुलेशन भी आसान है और फिगर आपने एक बार अच्छे से बना लिया सही सही, तो ये तो कोई भी देखकर बता देगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 कॉन का वॉल्यूम। फॉर्मूले पुट करो, सही ऐसे याद कर लो उन्हें और कैलकुलेशन आसान है। इस तरह से आप ये कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 वो क्वेश्चन है जो कि एक फिक्स क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में अगर कोई है तो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो गुलाब जामुन है उस गुलाब जामुन को अगर आप पकड़कर निचोड़ दोगे तो गुलाब जामुन अलग हो जाएगा और उसमें से सिरप कितना निकलेगा, शुगर सिरप 30%। ठीक है, ओके, इसके वॉल्यूम का 30% कंटेन करके रख रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने ये बताया है कि जो गुलाब जामुन है वो बीच में तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, और इसके जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल हैं। खाया है ऐसा गुलाब जामुन? है ऐसा नहीं खाया? ऐसा मिलता है ना, हमारे ओम सीट पे मिलता है ऐसा, है ना। और ये गोल वाला आता है, वो वाला तो सबने खाया ही होगा। तो ये इस तरह का है, हेमिस्फीयर 2 एंड पर है और बीच में क्या है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, उसने जिसकी जो लेंथ है वो भी बता रखी है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। लेंथ टोटल है ये, एक गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर उसने बोला है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस, ये रेडियस हो गई। ठीक है, अब 5 में से 2.8 हटा दो, कितना बचा, 2.2 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। ठीक है, क्या आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल सकते हो? क्या रहा होगा? तो आंसर है सर वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान होता है, जो जो चीज़ें दिख रही हैं उन सब के वॉल्यूम निकाल दो। ऐसे इसमें आपको दिख रहा है 2 हेमिस्फीयर, बीच में एक सिलेंडर दिख रहा है, उसका वॉल्यूम निकाल दो तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे निकालोगे बोलो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए क्या हुआ करता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताइए क्या होता है, 2/3 पाई आर। ठीक है,
रेडियस सेम है इसलिए कैपिटल आर से डिनोट कर दिया दोनों को। ठीक है, अब बच्चों पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.4, 1.4 ही लिखता हूं अभी, इनटू हाइट ये है, हाइट 2.2, पाई की वैल्यू अगेन 22/7, रेडियस आपने मुझे बताई 1.4 का क्यूब। ध्यान रखना एग्जाम में ये स्क्वायर है, यहाँ क्यूब लगाना, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बताइए क्या करूं, कॉमन ले लो, 22/7 कॉमन और 1.4 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, क्या बच जाएगा 2.2 और ये गया है तो ये 4/3 बचा हुआ है और एक 1.4 बचा हुआ है ना। तो यहां पर 5.6 लिख दूं, 4 × 1.4 सीधा मल्टीप्लाई करा के, ये ठीक लिखा मैंने। अब इसके बाद इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो, 22/7 ऐसे ही ठीक है, 1.4 × 1.4, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये कितना बनेगा, ये बन रहा होगा 6.6 और साथ में प्लस में क्या चल रहा है 5.6, तो ये कितना बन गया होगा 12.2 और अपॉन में कितना 3। अब कुछ कैंसिलेशन होगा तो कर देंगे, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, है ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से ये क्या करना चाहिए मुझे, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है नहीं, अगर और कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा तो मुझे ये करना चाहिए, इन सब का मल्टीप्लाई करा लेना चाहिए। किस किस का, 44 तो ये हो गया, 14 हो गया और 122 हो गया और अपॉन में कितना 3 और साथ में क्या चल रहा है 1000। इसको कुछ मत करो, वैसे आप काटोगे तो कट तो जाएगा, नीचे 5 7 ऐसा कुछ आएगा, फिर डिवीजन बड़ा होगा, तो वो मत करो। क्या करो, पहले इनका मल्टीप्लाई करा के 3 से डिवाइड करा लो, जो आंसर आए उसको पीछे से 3 डिजिट वाला पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग ये कैलकुलेशन जब कराओगे ना, इनका मल्टीप्लाई करा कर 3 से डिवाइड करा लेना, पीछे से 3 डिजिट वाला पॉइंट लगा देना, आपका आंसर ये बनना चाहिए, आप इससे मैच कराओगे। ठीक है, ये कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ चुका, एक गुलाब जामुन का। ठीक है, ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं 45। तो अब यहां पर लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। (45) मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कितना 1127.25 कितना सेंटीमीटर, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा था कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप रहा होगा, जबकि उसने बोला है कि जो शुगर सिरप है वो 33% होता है उनके वॉल्यूम का। तो अगर 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम इतना है, इसमें से 33% कौन रहा होगा, शुगर सिरप। ठीक है, 30 है 33 है, 30% है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना है 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो 30% हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये क्वांटिटी आप सॉल्व कर लो। क्या करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देना,
इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करा के 0.1 डिजिट इस 10 की वजह से आगे आ जाएगा। तो ये लगभग कितना बन रहा है 338 इतना क्या सेंटीमीटर। ठीक है, ये लगभग इतना बन जाएगा आपका। तो देखो क्वेश्चन में करना क्या था, सुन लो ध्यान से। उसने बोला था कि ये एक गुलाब जामुन जो है, पहले तो ये समझ लो गुलाब जामुन है कैसा। गुलाब जामुन में बीच में तो सिलेंडर है और इसके जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है। इसकी टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसने दे रखा है 2.8, तो रेडियस कितनी हो गई 1.4। 1.4 प्लस 1.4 2.8, 5 सेंटीमीटर्स में से 2.8 हटा दिया, सिलेंडर की हाइट निकल कर आ गई। ठीक, अब जब एक गुलाब जामुन का आप वॉल्यूम निकाल लोगे, ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45, तो आपने 45 गुलाब जामुन का भी निकाल लिया वॉल्यूम। अब जो 45 गुलाब जामुन है उसमें 30% क्या है शुगर सिरप। तो उसने गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं पूछा है, उसने शुगर सिरप का पूछा है। तो मैंने पहले क्या किया, पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लिया, फिर 45 गुलाब जामुन का निकाल लिया। उन 45 गुलाब जामुन की में से शुगर सिरप कितना था 30%, तो इसके वॉल्यूम का 30% निकाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकल कर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस तरह से आप कर पाओगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। ठीक है, एक पेन होल्डर है जो कि क्यूबॉइड फॉर्म में है। मैं आपको उसका फ्रंट फेस दिखा रहा हूं जिसमें पेन रखे जाने हैं। कितने पेन हैं 4 पेन रखे जाने हैं। ओके, तो ऐसा डिप्रेशन है उसके अंदर। ठीक है, इसमें पेन फंसा सकते हो आप, होल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसे पेन रखने का सिस्टम है। ओके, आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका निकालना है, देखना ध्यान से। उसने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब आप ये बताओ वुड कहाँ पर है। वुड तो ये वाला पार्ट में है ना, यहाँ तो वुड है ही नहीं। यहाँ कहाँ है वुड, यहाँ थोड़ी है। वुड तो ये वाला पार्ट है, ये अंदर वाला जितना पार्ट है ये सारा वुड का बना हुआ है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन के वॉल्यूम क्या कर दोगे, तो इसका बच जाएगा वुड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड ये इक्वल रहा होगा वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखूं बोलो, क्यूबॉइड में से माइनस कर दो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताइए क्या हुआ करता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मुझे एल बी एच बताइए। तो क्वेश्चन में उसने बोला था डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5। 15, 10 एंड 3.5। ठीक है, ये डायमेंशन दे रखे हैं एल बी एच। और इसके अलावा जो डिप्रेशन है ये वाले कोनिकल, इनके लिए बच्चों उसने बताया हुआ है रेडियस एंड डेप्थ यानी हाइट। रेडियस कितनी है 0 पॉइंट और हाइट बताइए 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ तो पता है आपको, क्या करना है बस वैल्यू पुट करो। तो लेंथ 15, ब्रेड्थ 10, हाइट 3.5।
4 इंटू 1/3 इंटू पाई 22/7, रेडियस 0.5 और हाइट 1.4। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन में कुछ कॉमन आता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 10 से 10 काट दो और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, इधर कैलकुलेशन करने का क्या तरीका रहेगा, पहले तो इसको सॉल्व कर देता हूँ। इधर वाला पार्ट देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 7 से ये कितने टाइम? 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या क्या है देखना, 4 इंटू 22 कितना? 88, और क्या बचा हुआ है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2, और नीचे क्या क्या बचा हुआ है? 3 एंड। अब यहाँ पर पॉइंट हटा के यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ से पॉइंट हटाकर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओ। ठीक है, एक काम आप ये भी कर सकते हो कि 2 से इसको कैंसिल कर लो, कितना? 500। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर लो, कितना? 100। 5 से इसको कैंसिल कर लो, कितना? 20। और 2 से इसको कैंसिल कर लो, कितना? ठीक है, ये अब तो हमारे पास 44 बचा और नीचे 3 और 10, बस यही तो बचा हुआ है। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 5 to 5 माइनस 44 को 3 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा? 1, और यहाँ पर 4 पॉइंट कितना? 6, और नीचे यहाँ पर क्या बचा होगा? 10। इस 10 की वजह से पॉइंट यहाँ आ गया होगा, तो 1.46 समथिंग बन जाएगा ये। फिर इसमें से इसे 523.24, इतना क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम रहा होगा उस वुड स्टैंड का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन वुड स्टैंड। कैलकुलेशन समझ में आ रही है कैसे करनी है? यहाँ से पॉइंट हटा के ये 10 बनाना, इसको कैंसिल करना, और यहाँ पर जो मैंने 2 से ऊपर नीचे इसलिए कैंसिल कर लिया क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा था यहाँ पर लास्ट में 10 के मल्टीपल में कुछ बच रहा होगा, तो कैंसिल कर लिया। ठीक है, और रही बात फिगर की, फिगर आपको दे रखा है, और आपको क्योंकि वुड का निकालना है तो ये भी क्लियर दिख रहा है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर ये पार्ट निकल दिया जाए तो ये बाकी का पार्ट बच जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।